ये 3 सब्जेक्ट्स अगर नहीं पढ़े तो हमारा पेपर तो खराब होना ही है। तो मैं आज इन्हीं तीनों सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट और एकदम हलवा टॉपिक्स आप लोगों को बताने वाला हूँ। नवंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा अगर डिले हुआ तो, ठीक है। तो कितना वेटेज हो रहा है? 70% वेटेज हो रहा है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा मैराथन है। रिन्यूएबल सोर्सेज, भाई ऐसा मैराथन, ये जो 1.5 घंटे का मैराथन है ना, ये कंटेंट देख लेना, आपका पूरा रिन्यूएबल सोर्स खत्म। दोस्तों, एसएससी जेईई 2025 का एग्जामिनेशन में अब मैक्सिमम 2 महीने रह गए, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा अगर डिले हुआ तो, ठीक है। अब देखिए, मैं आप सभी को इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूं जो कि मैंने 2022, 23 और 24 के पेपर में सबसे ज्यादा एनालिसिस किया और पता चला कि ये टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा बार रिपीट हुए हैं और काफी सिंपल हैं ये टॉपिक्स, ठीक है। तो आज मैं उन सभी के सभी टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूं। काफी शॉर्ट वीडियो रहेगी। मैं जल्दी जल्दी क्विकली आपको सारी की सारी चीजें बता दूंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको उन टॉपिक्स को कहां से कवर करना है और कैसे क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। देखिए, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कुछ भी यहाँ पे पेड कोर्स या ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बस आप लोग ढूंढ नहीं पाए हैं अभी तक, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं जिससे आप लोगों को वो सारी चीजें मिल जाए। तो जैसे 2024 के पेपर की अगर हम एनालिसिस करें तो एसएससी जेईई का दोस्तों एक पैटर्न रहा है। 2022 में भी, 23 में भी, 24 में भी। देखिए, 24 में नेटवर्क थ्योरी, मशीन, मैग्नेटिक सर्किट, स्पेशल मशीन, जनरेशन रिन्यूएबल और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन प्लस एसजीपी। अगर आप ये तीनों की तीनों सब्जेक्ट जोड़ लोगे, मतलब नेटवर्क, मशीन और पावर सिस्टम, तो कितना वेटेज हो रहा है? 70% वेटेज हो रहा है। 2023 में जोड़ लीजिए तीनों सब्जेक्ट को, नेटवर्क, मैग्नेटिक सर्किट, मशीन, स्पेशल मशीन, जनरेशन रिन्यूएबल, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन प्लस एसजीपी। देखिए 76, 77, 74, तीनों की तीनों शिफ्ट में 75 ऑन एन एवरेज क्वेश्चंस पूछे हैं। अगर आप 2022 में भी देखोगे तो ये देखिए, ये 69, 68, 69, ये कंप्लीट मैंने एनालिसिस की है 2022, 23, 24 की, और आपके लिए चार्ट बना के लाया हूं जिससे आप लोगों के दिमाग में छप जाए ये बात कि हाँ भाई, ये 3 सब्जेक्ट्स अगर नहीं पढ़े तो हमारा पेपर तो खराब होना ही है। तो मैं आज इन्हीं तीनों सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट और एकदम हलवा टॉपिक्स आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए, नेटवर्क थ्योरी में अगर आपको सब कुछ पढ़ना है, सबसे पहले आप लोग मेरे दोस्त क्या करिए, इंडक्टेंस के बारे में जितनी भी चीजें, जितने भी क्वेश्चंस है ना, उन सबको पढ़ के चले जाइए। उसके अलावा मैग्नेटिक सर्किट आपको पूरा का पूरा चार्ट के जाना है। इसमें मेनली आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो लॉस पर आ रहे हैं, जैसे कि वर्क्स लॉ क्या होता है, लाप्लास लॉ, बायोट सवेट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ। मैग्नेटिक सर्किट में काफी सारे फॉर्मूलाज भी होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, फ्लक्स डेंसिटी का, फ्लक्स का, है ना, एमएमएफ, टोरॉइड के लिए इंडक्टेंस क्या होगा, सोलेनॉइड के लिए क्या होगा, ये सारी चीजें पूछ रहा है। और इसके अलावा काफी सारी डेफिनेशंस होती हैं और यूनिट्स होती हैं, और टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल भी होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पूरा मैग्नेटिक सर्किट कर लो। इसके अलावा एसी एनालिसिस में मेनली जो दिक्कत आती है बच्चों को, वो आती है फेजर में, तो फेजर वाली चीज जरूर कर लेना। इसके अलावा जो रियल, रिएक्टिव और अपेरेंट पावर होते हैं, इनके फॉर्मूलाज पर जो क्वेश्चन बेस्ड है, वो पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर और रेजोनेंस, इतना करना है। फिर अगर नेटवर्क में बात करेंगे तो 3 फेज के अंदर स्टार और डेल्टा के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो फॉर्मूलाज होते हैं, 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप 20 क्वेश्चंस भी लगा गए, आपका काम हो जाएगा। प्लस नेटवर्क थ्योरम्स, ठीक है, ये करना है। मशीन्स की बात करेंगे तो इसमें देखिए पूरा का पूरा मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है। तो देखिए यहां पे क्या क्या लिखा है। डीसी जनरेटर में E बराबर P5NZ/60A वाली चीज, टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर और उनकी ईएमएफ इक्वेशंस, जैसे कि शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, कंपाउंड जनरेटर। डीसी मोटर में मेनली स्पीड कंट्रोल मेथड्स हो गए मेरे दोस्त, है ना, आर्मेचर फ्लक्स कंट्रोल, मतलब आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल और फ्लक्स कंट्रोल। ट्रांसफार्मर में बात करेंगे तो ऑटो ट्रांसफार्मर काफी अच्छा टॉपिक है, और 3 फेज ट्रांसफार्मर की कंडीशंस और कनेक्शन, जैसे कि डेल्टा स्टार किस लिए यूज होता है, स्टार डेल्टा किस लिए यूज होता है, और इस पर बेस्ड एक टर्न्स रेशियो और करंट वगैरह जो देता है उसका न्यूमेरिकल। सिंक्रोनस मशीन में बात करेंगे जो दोनों टाइप के रोटर हैं, एक तो सिलेंड्रिकल और एक आपका सैलिएंट पोल, उनका अच्छे से स्टडी करना। और इसके अलावा वोल्टेज रेगुलेशन मेथड, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड स्टडी कर लोगे, काफी है। सिंक्रोनस मोटर में सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग मेथड्स और हंटिंग के बारे में पढ़ के चले जाना कि स्टार्टिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं। इंडक्शन मोटर में अगर स्क्वायरल के जो स्लिप रिंग वर्सेस, इन दोनों का अच्छे से ज्ञान ले लिए। प्लस पावर फ्लो डायग्राम होता है जिसमें
रोटर कॉपर लॉस निकालना होता है, मैकेनिकल पावर डेवलप निकालना होता है, शाफ्ट पावर निकालना होता है, एक वो फ्लो डायग्राम बनता है, पावर फ्लो डायग्राम, उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे जाते हैं। बाकी और जो क्वेश्चंस आते हैं मशीन में कॉन्सेप्चुअल टाइप के आते हैं, मेनली टॉपिक्स आपको ये देखने को मिलते हैं। स्पेशल मशीन में मेनली बीएलडीसी मोटर पर हर एक पेपर में मैंने क्वेश्चन देखा है, अभी अभी जो रिसेंटली हुए हैं। और इसके अलावा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है ना, ये भी करके जाना। इस पे स्पेशल मशीन में बीएलडीसी और सिंगल फेज आता है पेपर में। पावर सिस्टम की बात करोगे तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो गया, और एसी डीसी डिस्ट्रीब्यूशन पर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, रेलवे में, एचपीसीएल पीजीसीएल सब में आया है। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के मेथड्स, केबल्स और सैग, इसको तो करके ही जाना। स्विच गियर प्रोटेक्शन में ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन, जैसे कि मर्ज प्राइस स्कीम होता है, रिलेज के टाइप, डायरेक्शनल रिले होती है, डिस्टेंस रिलेज होती है ना, वो सब। और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सर्किट ब्रेकर, अलग अलग टाइप के जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं उनमें क्या खूबी और क्या खामी है, वो चीज। और पावर जनरेशन में बात करेंगे तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर इन पर आ रहे हैं, हॉट कोल्ड रिजर्व पे आ रहे हैं। बाकी रहा आपका रिन्यूएबल सोर्सेस, तो ये तो आपको 3 पावर प्लांट करने हैं इसके, एक तो विंड, एक सोलर और एक बायोमास। अब ये तो हो गए हमारे तीनों की तीनों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब आते हैं इनको पढ़ें कैसे। तो देखिए, मैंने YouTube पे इतना फ्री कंटेंट दिया है मेरे दोस्त कि आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं अगर आप इन सारे वीडियोस को देख लेते हैं। सबसे पहली प्लेलिस्ट जो आपको देखनी है वो ये वाली, लेटेस्ट इलेक्ट्रिकल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। इसमें आरआरबी जेई का, एचपीसीएल का, पीजीसीएल का पेपर सॉल्व करवाया, इसे देखना। इसके अलावा आरआरबी जेई सीबीडी 2 में 28 वीडियोस है मेरे दोस्त, 28। इसमें सबसे फेमस वीडियोस आप देखिए। अगर आपको दिक्कत है उन टॉपिक्स को कवर करने में कि सर मुझे थ्योरी नहीं मिल रही, मैं कहां से फ्री में पढ़ना चाहता हूं, तो देखो, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा मैराथन है, रिन्यूएबल सोर्सेस, भाई ऐसा मैराथन, ये जो 1.5 घंटे का मैराथन है ना, ये कंटेंट देख लेना, आपका पूरा रिन्यूएबल सोर्स खत्म। कॉन्फिडेंस बूस्टर क्लास, ये देखिए, ये रेलवे की ये जो प्लेलिस्ट है इसी के अंदर है ये सारी क्लासेस। देखिए, न्यूमेरिकल्स एंड फॉर्मूलाज पूरा का पूरा 1.5 घंटे का, 3 घंटे का सेशन लिया, पूरे फॉर्मूलाज पढ़ाए हैं। इसके अलावा अर्थिंग वायरिंग का सेशन है, यूटिलाइजेशन का सेशन है, मेजरमेंट का है, मैग्नेटिक सर्किट का है। टोटल 28 वीडियो से पूरी की पूरी चट कर जाओ। इसके अलावा ये लेटेस्ट पेपर है, और बीएसपीएससीएल जेई में टोटल 10 वीडियोस है। जिसको भी न्यूमेरिकल में दिक्कत है इस पूरी सीरीज को फॉलो कर लो, सारी प्लेलिस्ट यूट्यूब पर है। इसके अलावा मेरे दोस्त, ये वीडियो मैंने अभी 2 से 3 दिन पहले डाली है, इसको आप जरूर देखना। एडिक्विटी का नॉन टेक में क्या क्या पूछ रहा है अभी लेटेस्ट, वो मैंने इसमें बताया है, चैनल पर अवेलेबल है, वीडियो है ये। इसके अलावा प्रैक्टिस कैसे करें सर, अब जैसे मान लीजिए हमने आपकी वीडियोस भी देख ली, मैंने ये टॉपिक्स भी कर लिया, अब लेकिन हम इनको प्रैक्टिस कहां से करें, तो ये जो किताब है जिसमें लेटेस्ट 2022, 23 और 24 के पेपर सॉल्व किए हुए हैं, ये पूरा का पूरा पेपर आप जरूर पेपर से पहले लगा लेना, एसएससी जेई से पहले, तीनों साल का चैप्टर वाइज करना है। तो ये सब कुछ टेलीग्राम में है ना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे सभी। इसके अलावा ये चारों की चारों पीडीएफ अब नहीं करना है, इसमें 41,000 क्वेश्चन है मेरे भाई, अगर इसमें घुसे तो बाहर नहीं निकल पाओगे। कुछ मैंने भी पीडीएफ्स बनाई है, कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बैंक बनाया है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में मेरे भाई। अगर आप चाहो तो आप इससे देख सकते हो। विद्युत दर्पण 2000 से ज्यादा कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है, इसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट वाले, 8 वॉल्यूम है। और सबसे अच्छी बात है कि आप इन पीडीएफ को प्रिंट करवा सकते हैं। साथ ही इसमें लेटेस्ट 1000 क्वेश्चंस हैं, 30 लेक्चर है, 1000 क्वेश्चंस करवाए हैं, पूरे के पूरे लेटेस्ट पेपर्स पर डिस्कस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से था। अगर आप थ्योरी करना चाहते हैं दोस्त तो आप इस कोर्स में आ सकते हैं, सिर्फ 750 रुपए में आपको पूरा का पूरा मैं थ्योरी रिवाइज करवा रहा हूं, पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रिकल। नाम एमपीपीटीसीएल है लेकिन एग्जामिनेशन सारे के सारे कवर किए जा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। चलिए, तो ये रही आज की वीडियो। अगर आप भी चाहते हैं किसी और टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, या आपको एसएससी जेईई 2025 प्रिपरेशन में जो भी दिक्कत आ रही है आप लोग कमेंट में लिखिए, मैं हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा हुआ हूं, पेड कोर्स के बच्चों के लिए भी, और जो बच्चे यूट्यूब पर मेरे से कंटेंट मांगते हैं उनके लिए भी। बहुत इनफ कंटेंट है, और भी आगे चीजें आएंगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।